नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव खत्म होने के बाद अब मुजफ्फरपुर के कुरहनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। मुकाबला यहां भी बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि लड़ाई आर पार की नहीं है, त्रिकोणीय हो गई है। और आज बात कुरहनी विधानसभा सीट पर मचे घमासान की करेंगे हम कि कौन कुरहनी के कुरुक्षेत्र में कितना बड़ा ताकत दिखा रहा है। सीधी लड़ाई की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता को टिकट मिला, जो 2020 के चुनाव में हार गए आरजेडी के अनिल साहनी से। मुकाबले को तैयार हैं जेडीयू के मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता दोनों उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले कर चुके हैं। लेकिन अब जब 2022 में कुरहनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं तो महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से केदार गुप्ता पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। आपको यह जानना जरूरी है कि 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी के अनिल साहनी चुनाव जीते थे और अनिल साहनी की जब सदस्यता खत्म हो गई, एक घोटाले के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद तब यहां उपचुनाव हो रहा है। डॉक्टर अनिल साहनी आरजेडी के नेता थे और अनिल साहनी का भी नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कहीं महागठबंधन के लिए अनिल साहनी की नाराजगी मुसीबत न बन जाए। लेकिन इन सबसे दूर बात आज करने वाले हैं हम कि महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई तो है, लेकिन मुकाबले में पलड़ा किसका भारी है। अगर आप कुरहनी के सियासी संग्राम को समझना चाहते हैं तो पहले आपको बोचाहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की बात करनी होगी। मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के अमर पासवान की जीत 36,000 से अधिक वोटों से हुई थी। आरजेडी के अमर पासवान चुनाव जीते, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन यहां पर हार भारतीय जनता पार्टी की हुई, लेकिन हराया किसने? बीजेपी के हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो नाम आता है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी आरजेडी के जीत के बाद बिहार में जगह जगह पर उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। खुद मुकेश सहनी राजधानी पटना में गुलाल उड़ा रहे थे, लोगों को मिठाइयां खिला रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी के हार में ही हमारा जीत है। कुरहनी विधानसभा सीट पर अब चर्चा जब हम करने जा रहे हैं, और बोचाहा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुरहनी के मुकाबले को और ही बेहद दिलचस्प बना दिया है मुकेश सहनी ने। यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा इफेक्ट इस चुनाव में मुकेश सहनी के कैंडिडेट नीलाव कुमार की वजह से पड़ने वाली है। मुकेश सहनी के बारे में सब लोग जानते हैं कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं और देश में निषादों की राजनीति करते हैं। बिहार से जमीन तैयार कर मुकेश सहनी 2020 में कई सीटों पर अपनी खुद हार स्वीकारने के बाद वो 4 सीटें जीत गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके 3 विधायकों को तब तोड़ दिया जब मुसाफिर पासवान बोचाहा के विधायक का निधन हो गया। मुकेश सहनी को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन देखिए मुकेश सहनी ने यहां खेला किया है कुरहनी में। कुरहनी में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मल्लाह और भूमिहारों की वोट काफी अधिक है। कुशवाहा जाति का वोट भी अहम रोल अदा करता है। जब कुरहनी के नतीजे आते हैं, निर्णायक भूमिका में कुशवाहा, भूमिहार और मल्लाह तीनों जाति के लोग हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने यहां कैसे आखिरकार नीलाव कुमार शाही, जो भूमिहार जाति से आते हैं, उन्हें टिकट दे दिया? क्या कुरहनी के मल्लाह मुकेश सहनी के इस निर्णय से खुश होंगे? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मल्लाहों का वोट तो अजय निषाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। मुकेश सहनी ने कुरहनी में मल्लाह के साथ दगा दे दिया। मुकेश सहनी जो कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से मल्लाह कैंडिडेट उतारती है तो उसका समर्थन करेंगे, मुकेश सहनी ने ही मल्लाहों को दगा दिया और वहां से नीलाव कुमार को मैदान में उतारा। साधु शरण शाही के पोते हैं नीलाव शाही। साधु शरण शाही भी कुरहनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो भी 3 बार। भूमिहार वोटरों को अपने ओर साधने में अगर नीलाव शाही थोड़ा सा भी सफल हुए तो इस सीट पर जीतकर बाजीगर बन सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी इस बार यहां कहे जा रहे हैं कि वो तो महागठबंधन के बी टीम है। हालांकि बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर जब उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज में, तो मुकेश सहनी ने समर्थन महागठबंधन को दिया।
2020 में चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर होकर बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो खुद हार गए थे और महागठबंधन को अब इस बार मजबूत करने चले हैं। इस बार अगर मुकेश सहनी के कैंडिडेट नीलाभ कुमार को भूमिहारों का समर्थन मिल जाता है और मल्लाह जाति के लोगों का समर्थन मिल जाता है तो यकीन मानिए जीत हो या ना हो बीजेपी की हार जरूर हो जाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही है, टेंशन बढ़ गई है कि मुकेश सहनी यहां खेला ना कर दे। नीलाभ कुमार शाही के बारे में लोग कहते हैं पढ़ा लिखा युवा है, कुछ करने वाला है, एमबीए तक की डिग्री उन्होंने ली है और नीलाभ शाही पर अगर भरोसा लोग अगर जताते हैं तो कहीं ना कहीं वहां बड़ा खेला भी हो सकता है। लेकिन मुकेश सहनी के मैदान में उतरने के बाद इतना जरूर तय हो गया है कि बीजेपी की हार होगी। नीतीश और तेजस्वी के लिए हनुमान बनकर मुकेश सहनी बीजेपी को धूल चटाने वाले। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप वीडियो बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।